क्रिश 4 का हम कितने लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं ना यार, लेकिन मूवी है कि बन ही नहीं रही है। कि अगर तुम मेरे साथ में होती ना तो अब तक समझ जाती कि मैं बदल गया। 2013 में क्रिश का तीसरा पार्ट आया था, तब से लेकर हम बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा हमारा सुपर हीरो, कब आएगा हमारा सुपर हीरो, कब आएगा हमारा सुपर हीरो भैया। लेकिन भैया कभी बजट नहीं है, कभी पैसा नहीं है, कभी डायरेक्टर साहब बिजी हैं, कभी हीरो बिजी है, कभी डेट्स ही नहीं मिल रही है शूट करने के लिए। लेकिन फाइनली सुकून मिला है, दिल को ठंडक पहुंची है यार, क्योंकि ऋतिक रोशन जो अब तक हीरो थे वो अब डायरेक्टर की कमान भी संभाल रहे हैं। पापा कह रहे हैं कि 25 साल तक तो मेरी बदौलत स्टार बने रहे, अगले 25 साल डायरेक्टर बनकर मेरी बदौलत निकाल लोगे। सच? जी पापा। जब किसी ने जिम्मा नहीं उठाया तो ऋतिक भैया को ही डायरेक्टर बना दिया। वैसे ये भी बढ़िया है, पैसे बचेंगे, इससे ज्यादा और क्या ही होगा यार। थोड़े पैसे यहाँ पर पोस्ट कटिंग करके मूवी के वीएफएक्स में लगा दिया जाएगा भैया। पर लेकिन जब मुझे ये सब पता चला कि भैया कम से कम 1000 करोड़ बर्बाद करने की तैयारियां चल रही हैं, तो इस बात के साथ ना एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये हो गया है कि क्या क्रिश 4 का वही जलवा रहेगा जो पहले था। इंसान होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। आजकल मार्केट में वैसे भी देसी सुपर हीरोज को ज्यादा ही आ चुके हैं, तो ऐसे में एक फिक्शन सुपर हीरो देसी सुपर हीरोज को टक्कर दे पाएगा क्या? आपके दिमाग में भी तो ये सवाल आया ही होगा ना कि सारा पैसा मिलकर कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा जैसे आदि पुरुष के टाइम पर हुआ था। आया कि नहीं आया कोई बात नहीं, स्वान तुम्हें डिटेल में समझाती है कि आखिर होगा क्या। देखो, जब क्रिश पहली बार आया था तब इंडिया में कोई भी सुपर हीरोज मूवीज का कंपटीशन ही नहीं था, एकदम नया अनोखा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब सीन बदल चुका है भैया। अब इंडियन ऑडियंस को हनुमान और ब्रह्मास्त्र जैसे देसी सुपर हीरो फिल्म मिल चुकी है। और मैं स्त्री को कैसे भूल सकती हूँ भाई, जिसने पिछले साल भौकाल काटा था। न सिर्फ बड़े लेवल पर बनी बल्कि इमोशनली भी लोगों से जुड़ गई। क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और बाद गायब हो जाती है? अब असली सवाल ये है कि क्या क्रिश 4 इन सब देसी हीरोज को टक्कर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पहले ऋतिक के डायरेक्शन डेब्यू के बारे में बात करते हैं कि कितना सक्सेसफुल होगा। देखो, ऋतिक रोशन डायरेक्टर बनने वाले हैं, तो मैंने स्टडी किया थोड़ा सा कि भैया इससे पहले कौन कौन हीरो या हीरोइन है जो डायरेक्टर बने हैं। तो भैया ऋतिक रोशन अकेले ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो एक्टिंग से डायरेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी कुछ लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि भैया उनका भी डब्बा गोल ही रहा। अजय देवगन ने सोचा कि खुद ही फिल्म बना लेते, डायरेक्ट कर लेते हैं। यू मी और हम और 2008 में बनाई थी, ऑडियंस ने इग्नोर कर दिया। शिवाय 2016 में बनाई, खुद ही हीरो बन गए, डायरेक्टर भी बन गए। मूवी ऐसी गिरी कि दोबारा बनाने की हिम्मत ही नहीं करी भैया। लेकिन अभी तो रुको, कंगना दीदी ने भी डायरेक्शन सपने संजोए थे भैया, इमरजेंसी रिलीज करी। मूवी का क्या हाल है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मीम मटेरियल में तुम आज भी यूज कर रहे हो ना उनको। नफरत और मिला क्या है मुझे इस देश। कमल हसन जैसे दिग्गज ने भी मूवी बनाई थी, शिव रूपम बनाई उन्होंने, लेकिन भैया ऑडियंस इतनी उलझ गई कि माथा पकड़ के बैठ गई कि भैया अब हो क्या रहा है इस मूवी में। हीरो एंड विलन। अब ऋतिक रोशन की बारी है, लेकिन उनके पास एक तगड़ा प्लान है। उन्होंने दिमाग लगाया भैया, अकेले इस फील्ड में नहीं उतरे। राकेश रोशन जो पहले ही इस फ्रेंचाइजी को हिट बना चुके हैं, उन्होंने आदित्य चोपड़ा यानी कि YRF के साथ जाकर हाथ मिला लिया। तो भैया यहाँ पर बैकअप के साथ रिस्क को कम करने की फुल ऑन तैयारियां चल रही हैं। तो हो सकता है कि इनका डेब्यू जो है एज ए डायरेक्टर वो बढ़िया निकल जाए। अब आते हैं असली मुद्दे पर, क्या क्रिश 4 2025 में उतनी बड़ी हिट बनेगी जितनी पहले थी? देखो भाई, जब क्रिश आई थी तब इंडियन सिनेमा में सुपर हीरोज का कंपटीशन था ही नहीं, जीरो था। हॉलीवुड इतना हम कंज्यूम नहीं करते थे। लेकिन अब तुम लोग हनुमान और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज देखते हो यार, देसी सुपर हीरो तुम्हें मिल चुके हैं। तेजा सज्जा की हनुमान इतनी बड़ी हिट हुई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं, VFX ही नहीं, बल्कि इंडियन माइथोलॉजी और भक्ति का भी एक तगड़ा टच था। जय श्री राम। इसका असर ये हुआ कि लोग
फिल्म को सिर्फ एक मूवी की तरह नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस के तरीके से मानने लग गए। अब जय हनुमान और हनुमान 2 भी आने वाली है तो भैया ऑलरेडी बस बना हुआ है। रणवीर कपूर की ब्रह्मास्त्र भले मिक्स रिएक्शन मिले लेकिन वीएफएक्स और एक्शन के मामले में तो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है ना यार। अब इसके सीक्वल की भी तैयारियां चल रही हैं, महादेव का भी जिक्र हो रहा है कि भैया उसमें होंगे, तो हाइप पहले से ही तगड़ी बनी हुई है। और मेडॉक फिल्म्स की कितनी सारी मूवीज आने वाली है ये तो तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं ना, पर थावा आने वाली है, भेड़िया है हमारे पास, स्त्री है, तो बहुत सारे सुपर हीरो हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब सवाल यह है कि क्रिश 4 इन देसी सुपर हीरोज के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। अगर सीधा मुकाबला करें तो हनुमान और क्रिश 4 दोनों अलग अलग जॉनर है। हनुमान माइथोलॉजिकल सुपर हीरो है जिसका ऑडियंस इमोशनल और धार्मिक कनेक्शन के साथ बना है। क्रिश 4 एक एलियन टेक्नोलॉजी सुपर हीरो बेस्ड मूवी है जिसकी फ्यूचरिक स्टोरी है और साइंस फिक्शन पर ज्यादा बेस्ड है। अब अगर आज की ऑडियंस की पसंद देखी जाए ना तो वो देसी टच वाली ज्यादा है। बेसिकली कांतारा हनुमान जैसी फिल्म को प्यार क्यों मिला? सुपर हीरो जो पसंद किए जा रहे थे वो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए थे। आप कौन हो भैया? अगर क्रिश 4 सिर्फ एक्शन और वीएफएक्स पर फोकस करेगा और इमोशन कनेक्ट भूल जाएगा तो दिक्कत है भाई, बहुत बहुत गड़बड़ है। देखो अगर इसे हिट करवाना है तो एक दमदार स्टोरी चाहिए, सिर्फ बड़े वीएफएक्स और ऋतिक रोशन के नाम पर मूवी नहीं चलने वाली है। अगर कहानी वीक हुई तो हनुमान और ब्रह्मास्त्र 2 इन सब से मुकाबला छोड़ ही दो। इंडियन टच देना पड़ेगा। इंडियन माइथोलॉजी वाले सुपर हीरोज का जमाना चल रहा है, टेक्नोलॉजी वालों का नहीं। देसी टच वाली कहानियां ज्यादा हिट हो रही हैं। वीएफएक्स और टॉप क्लास एक्शन चाहिए। ब्रह्मास्त्र और हनुमान जैसी मूवीज जैसा कुछ देखने को मिल गया तो भाई क्रिश 4 ब्लॉकबस्टर हो सकती है। अगर सब कुछ ऋतिक के भरोसे छोड़ दिया तो भाई एक बड़ी डिजास्टर भी साबित हो सकती है। वैसे भी आज तक जितनी भी फ्रेंचाइजी बनी है किसी पार्ट की उनमें से कुछ ही सक्सेसफुल हुई हैं, नहीं तो ज्यादातर फ्लॉप ही हुई हैं। ये सब तुम जानते हो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, इस पर तुम्हारा क्या कहना है बताना जरूर कमेंट करके। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।